जय माता दी बच्चों। आज हम लोग मैथ का एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि टाइम एंड वर्क का है, जो कि आप ऐसे चुटकी में बनाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में आपको अक्सर मिलेगा एसएससी के किसी एग्जाम में, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कहीं भी दिख सकता है। इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से समझेंगे, जो कि सिंपल है। कैसे देखिए, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। तो बताएं कि शेष काम कितने दिनों में पूरा हुआ। मतलब ए और बी 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं, जबकि बोला गया कि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। यानी 4 दिन तक दोनों ने साथ काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को पूरा बी ने किया होगा। तो ये पूछा कि बताएं कि कितने शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, कितने दिनों में मैंने बी पूरा किया होगा। सिंपल सा बात है। तो पहला काम क्या करते हैं, एलसीएम मेथड से बनाते हैं कि ए 20 दिन में करता है। ए बोला गया कि 20 दिन में, जबकि बी बोला गया 20-30 दिन में। तो इसका एलसीएम लेते हैं, जो कि टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, हम ऐसे ही लिख लेते हैं। 20-30 का एलसीएम जानते हैं कि 60 होगा। 60 जो होगा टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो इस 60 काम 20 दिन में करता है। ए 20 दिन में 60 पीस काम किया, सपोज दैट 60 पीस वर्क मान लिए। तो बी अगर एक 20 दिन में 60 पीस वर्क किया, तो एक दिन में कितना काम पर डे 20 या 60, यानी पर डे 3 काम करेगा, तो 20 दिन में 60 काम पूरा कर लिया। तो ये जो पर डे काम किया वो इसकी एफिशिएंसी कहलाती है, यानी ए का एफिशिएंसी 3 हो गया। उसी तरीके से बी के बारे में बोला कि 30 दिन में टोटल काम किया, यानी 60 काम किया। 60 पीस वर्क बी ने 30 दिन में किया, तो एक दिन में कितना काम, तो 30 दूनी 60, यानी एक दिन में 2 काम। तो दो काम ही पर डे किया, तो इसका एक दिन यानी यूनिट टाइम में किया गया वर्क ही एफिशिएंसी को दर्शाता है। तो इसका एफिशिएंसी 3 है, जबकि इसका एफिशिएंसी 2 है। अब बोला गया कि दोनों ने मिलकर 7 काम किया। सपोज दैट हम यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक जाते हैं, यहाँ से पहले फिगर समझ लेते हैं। फिगर कि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, यानी 3 एफिशिएंसी इसका, 2 एफिशिएंसी था, यानी 5 की एफिशिएंसी से काम शुरू किया। 4 दिनों के बाद, लेकिन 4 दिनों की बात है, 4 दिन तक तो ये काम किया, तो 5 गुने 4 यानी 20 काम कर दिया। टोटल काम है कितना, तो टोटल काम 60 है, यानी यहाँ से यहाँ तक कर लेगा तो टोटल 60 पीस वर्क करेगा। इसमें 20 काम हो गया, तो यहाँ हो गया, क्योंकि 3, 2, 5 की एफिशिएंसी की किया तो 20 काम हो गया। अब बच गया 20 काम हुआ तो बचा 40 काम। तो क्वेश्चन में बोल रहा है लेकिन 4 दिनों के बाद ये काम करना छोड़ दिया। उसके बाद बोला गया कि तो बताएं कि शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी बी पूरा करेगा। तो बी का एफिशिएंसी है कितना, बी का एफिशिएंसी 2 है। तो बी का है टाइम, पूछ रहा है टाइम फॉर बी, तो 40 काम करना है किसके द्वारा, बी के द्वारा। तो बी का एफिशिएंसी है कितना, 2। तो 2 की एफिशिएंसी करेगा, तो यानी 30, 20 दूना 40, यानी 20 दिन। यहाँ से क्लियर क्या हो गया, सो सिंपल वे में समझ गए आप। क्वेश्चन में था कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में करते हैं, तो 20 दिन 30 दिन ले लिए। दोनों का एलसीएम जो लेते हैं वही टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। जो हम लोग मान लेते हैं कि इसका एलसीएम ही टोटल वर्क होता है, तो 20-30 का एलसीएम 60 होता है, 60 ले लिया यहाँ पे, 60 पीस टोटल वर्क हो गया। तो 20 दिन में अगर करता है 60 पीस काम, तो एक दिन में कितना काम, तो 60/20, तो पर डे वर्क हो गया इसका 3। उसी तरीके से बी के द्वारा 30 दिन में किया गया 60 पीस काम, तो एक दिन में किया गया 30 से भाग दिया, 30 दूना 60 नहीं 2। तो पर डे यानी यूनिट टाइम में जो किया गया वर्क है वही उसकी एफिशिएंसी को दर्शाता है। तो ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। अब बोला कि दोनों ने मिलकर 7 काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन तक काम किया, तो 3 इसका 2 इसका, 3, 2, 5 एफिशिएंसी से काम शुरू किया, 4 दिन तक काम किया था, 5 गुना 4 यानी 20 दिन काम, 20 काम हो गया। टोटल काम है कितना, 60 पीस। 60 पीस में 20 पीस काम हो गया, तो बचा कितना, 40 पीस। अब 40 पीस वर्क ए ने काम छोड़ दिया, तो बी ने किया होगा। तो बी की एफिशिएंसी है कितना, तो बी की एफिशिएंसी 2। तो 2 की क्षमता से 20-40 काम कितने दिनों में करेगा, एक दिन में 2 काम, दूसरे दिन 2 काम, तीसरे दिन 2 काम, मैंने 2 काम पर डे करेगा, तो 20 दिन में 40 पीस काम, तो 40/2 यानी 20 दिन काम। तो इस तरीके से सिंपल में आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, और इजी में इस तरीके से आप समझे होंगे कि चुटकी में इस तरह का क्वेश्चन आप उड़ा सकते हैं। इसी में अलग अलग कंसेप्ट का अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखो बच्चों, सिंपल उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, तो सोचे कि इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन 6 दिनों के बाद बी ने कार्य करना बंद कर दिया। तो बताएं कि शेष काम कितने दिनों में पूरा हुआ, यानी शेष काम को किया होगा पूरा ए ने।
तो कितने दिनों किया? सो सिंपल सा बात आपको पता है कि अभी पता है कि ए ने किया काम कितना, ए बोल रहा है कि 12 दिन में कर रहा है, बी जो बोल रहा है वह 18 दिन में कर रहा है। इस दोनों का जो टोटल एलसीएम लेते हैं टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो 12-18 का एलसीएम कितना, 12-18 का एलसीएम 36, 18 में 36 बढ़ती है 36 पीस, यानी टोटल पीस ऑफ वर्क हो गया 36 पीस मान लिया। तो ये 12 दिन में 36 पीस काम किया, तो पर डे कितना काम करेगा? तो 3। एक दिन में जो काम करेगा उसकी क्षमता को रिप्रेजेंट करता है, ए की क्षमता 3। उसी तरीके से बी जो है 18 दिन में किया 36 पीस काम, तो एक दिन में कितना काम था? 36/18, 18 दूनी 36, 2 पर डे 2 पीस काम करेगा, तो 18 दिन में 36 पीस वर्क कर देगा। सो सिंपल। तो ये दोनों निकल गया। अब आपसे बोला गया कि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन 6 दिनों के बाद बी ने कार्य करना बंद कर दिया। दोनों मिलकर देखिए हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि दोनों टोटल वर्क है कितना? 36, टोटल वर्क है 36। अब इसको समझिए, दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, तो दोनों मिलकर काम करेगा, तो 3 + 2 यानी 5 की एफिशिएंसी से काम किया कि 6 दिनों के बाद, तो 5 की एफिशिएंसी से 6 दिन काम किया, तो 5 × 6 यानी 30 काम हो गया। अब बोल रहा है कि बी ने कार्य करना बंद कर दिया, बी का काम खत्म हो गया, तो शेष एक साथ में कर रहा होगा, तो अब प्लस करेंगे। अब ए ने काम किया था, ए का एफिशिएंसी है कितना? 3, तो 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा, कितने दिन करेगा नहीं मालूम है, तो डी से गुना कर लिए। बस यहाँ इक्वेशन को बस डी अननोन है, सो सिंपल सा तरीका निकालने का। यहाँ देखिए 5 × 6 = 30, 30 36 में 30 इधर आके घट जाएगा, इधर 36 है, इधर 6 बजे 30 यानी 30 इधर घटेगा, तो 6 बच गया। 6 = 3D, डी बराबर कितना? 3 से घटेगा 3 दूनी 6, यानी डी बराबर 2। यानी जो टाइम आएगा किसके लिए? टाइम फॉर ए जो है काम किया कितने दिनों में? 2 दिनों में। या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताएं कि शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया गया था? शेष काम को ए ने 2 दिनों में पूरा कर लिया। सो सिंपल सा तरीका है। तो इस तरीके से आप इजी वे में कंसेप्ट समझ। सिंपल हम लोग 2 एग्जांपल इसी पे देख लिए, सेम कंसेप्ट का है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।